नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ यादव। हम सभी के दिमाग में एक सवाल अक्सर आता है कि हम अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपने सोचने का तरीका कैसे सुधारें ताकि हम जीवन में अच्छे फैसले ले सकें। लेकिन ये करना कैसे है, हम शायद ये बहुत बारीकी में नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी, काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ी इस चीज़ को समझने के लिए कि हम अपनी सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड होती रहेगी, अपने आप से फिर अच्छी होती रहेगी अगर आपने ये एक जो पॉइंट है उसको सीख लिया। हमारी सोच में एक समस्या होती है, हमें पहले उसको समझना पड़ेगा और जब हम उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारी सोच अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ये समस्या का नाम है कन्फर्मेशन बायस। अब आप पूछेंगे कि कन्फर्मेशन बायस होता क्या है? एक्चुअली कन्फर्मेशन बायस, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, कि कुछ कन्फर्म करने से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि हम अपने पूर्वाग्रह के बेसिस पे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने पुराने अनुभवों के आधार पे एक बहुत ही कठोर और दृढ़ राय बना लेते हैं जिसको हम फिर बदल नहीं पाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। एक बार जो हमने राय बना ली, बस हम उसके लूप में फंस के रह जाते हैं और फिर चारों तरफ घूम के आते हैं, लेकिन हम आके वहीं पे रुकते हैं जो हमारी राय पहले से थी। सुनने में ये सब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हम सभी इसका किसी न किसी तरह से शिकार जरूर हैं। कुछ लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों में ये समस्या, वो अपने विचारों को एनालाइज करते रहते हैं तो वो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं। आजकल के दौर में कन्फर्मेशन बायस के बारे में जानना और भी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी आजकल इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है जिस पे हम वीडियोस देखते रहते हैं। ये मोबाइल एल्गोरिदम्स पे काम करता है, कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स पे काम करता है। तो वो कंप्यूटर की जो एल्गोरिदम्स हैं वो सिर्फ आपको वही कंटेंट दिखाएंगी जो आप देखते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में पहले से अपनी राय बहुत मजबूत बना के रखे हैं तो ये उसको और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा, ये उसको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देगा। इसका रिजल्ट है कि बस आप उसी लूप में फंसे रह जाएंगे। कन्फर्मेशन बायस, आप नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, नए विचारों को नहीं जान पाएंगे। जनरली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन बायस होता है वो दूसरों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ओपिनियंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और मानसिकता इतनी ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है कि वो दूसरों से बात भी नहीं कर पाते हैं, बात बात में लड़ाई भी कर लेते हैं। जिन लोगों को ये कन्फर्मेशन बायस बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके फिर चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? ये रिसर्च के बेसिस पे है। अभी जो न्यूरोसाइंस, दिमाग की जो सबसे एडवांस्ड रिसर्च है, ये उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता इसलिए है कि आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं जब आप कन्फर्मेशन बायस से ग्रसित होते हैं। एक्चुअली जैसे कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख लेता है, तो एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया, फिर आप ऑटोमेटिकली साइकिल चलाते हैं। आपका दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की उसमें ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसी तरह से आपका दिमाग फिर ऑटो पायलट पे चला जाता है। लेकिन चूंकि ये आपने अपने जीवन के हर फील्ड में फिर कन्फर्मेशन बायस अगर लगा दिया तो फिर आपको दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप पूरी तरह से ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कट्टर सोच का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है तो वो खुद को ही उठाना पड़ता है। जैसे आप सोचते हैं कि आप दूसरों को नफ़रत करते हैं या आप दूसरों के बारे में बहुत कट्टर सोच रखते हैं, उससे दूसरों का नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान सबसे पहले होगा। तो हमें अपनी सोच को काफ़ी लचीला रखना चाहिए, हमें काफ़ी कन्फर्मेशन बायस को कम रखना चाहिए। अब एक मैं दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, एक दूसरा टर्म जो कि कन्फर्मेशन बायस से काफ़ी रिलेटेड है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आपका कन्फर्मेशन बायस, ये कन्फर्मेशन बायस नाम की जो बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब आप कहेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक जस्ट फैंसी टर्म है दिमाग के लचीलेपन को नापने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई नई टॉपिक डिस्कस करते हैं या कोई नया शब्द पढ़ते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, जब भी हमारा दिमाग कोई नई सूचना ग्रहण करता है, जब भी हमारा दिमाग कुछ नया एक्सपीरियंस करता है तो हमारे दिमाग में परिवर्तन आता है। जब आपकी कन्फर्मेशन बायस, विचारों की दृढ़ता बहुत ज़्यादा हो गई, फिर इधर मतलब नए कनेक्शंस बनते नहीं हैं उसमें,
क्योंकि आप नई विचारों को नहीं कंसीडर करते हैं, आप नए लोगों से नहीं मिलते हैं, आप बस अपने ही विचारों के जाल में फंसे रहते हैं, तो आपका दिमाग का कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है और आपके दिमाग का जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं, दिमाग के जो कनेक्शंस हैं वो लिमिटेड होते चले जाते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही घातक होता है, क्योंकि अब आपको दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं, तो आपका दिमाग की फंक्शनिंग बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, जैसे कि ऑटो पायलट पे हो जाती है। आपकी सोच इतनी ज़्यादा दृढ़ हो चुकी होती है इस पॉइंट पे जाके, तो नई नई चीज़ों के ना पढ़ने से, नई नई चीज़ों के ना संपर्क में आने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है और आपका कन्फर्मेशन बायस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही स्ट्रांग सोच ना रखें, बहुत ही ज़्यादा कट्टरता ना आपकी सोच में हो। किसी भी चीज़ को लेकर आप चीज़ों को माने और ये माने कि ये मेरी राय है और मैं नई चीज़ों को कंसीडर करूँगा, मैं नई इन्फॉर्मेशन को ओपन माइंड से कंसीडर करूँगा। कंसीडर ही नहीं करूँगा बल्कि उन पर गहन विचार करूँगा और मैं अपनी सोच को समय आने पर बदलता रहूँगा। अगर मुझे एविडेंस अपनी सोच के कॉन्ट्ररी मिलता है, अगर मुझे एविडेंस अपनी सोच के अपोजिट मिलता है, तो मैं अपनी सोच को बदलता रहूँगा। पहले ये साइंटिस्ट मानते थे कि जो दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक उम्र तक ही मतलब बढ़ती है। ऐसा मानते थे कि बचपन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और तब आप देखिए कितनी ज़्यादा हम बचपन में चीज़ें सीख सकते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे सीखने की क्षमता कम होती जाती है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने नई रिसर्च में ये पाया है कि जो लोग कन्फर्मेशन बायस को कम रखते हैं, जो नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं और एफर्ट्स देते रहते हैं, कोशिशें जारी रखते हैं सीखते रहने की, उनका दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी उनकी बढ़ती हुई उम्र में भी बनी रहती है। आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जस्ट एफर्ट्स देने की बात है, ये जस्ट कोशिश करने की बात है और अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा मुद्दा अपने अंदर झांकने का है, अपनी खुद की सोच की लिमिटेशंस को जानना। कोई दूसरा व्यक्ति तो आपका इसमें साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, आप किस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, वो कोई दूसरा उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम चूँकि हमारे अंदर की है तो हमें खुद ही फिक्स करनी पड़ेगी। आप कैसे करें? इसका आप टोटली अपोजिट करिए। आप नए विचारों को कंसीडर कीजिए, नए लोगों से मिलिए जिनसे आप सहमत नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे आप उनसे मिलिए, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। जिनसे आप पूरी तरह से सहमत हैं, उनसे आप क्या नया सीखेंगे? वो तो पहले से ही आपकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाएंगे, नया कुछ ना आपको देंगे, ना कुछ नया आपसे सीखेंगे। तो हमेशा हमें ज़्यादातर ऐसे कनेक्शंस फॉर्म करने चाहिए जिन लोगों से हम बहुत सहमत नहीं होते हैं। ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए होती हैं, ऐसे विचार पढ़ने चाहिए, ऐसी नई नई जगह जाना चाहिए जहाँ हम पहले नहीं गए हैं, तो उससे हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं और दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे कि दिमाग का लचीलापन बढ़ता है और आपका दिमाग का विकास होता है। मेरा नाम है सौरभ यादव। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आपके जैसे दूसरे लोगों के पास भी पहुँच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।